हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। हम भी ठीक हैं जनाब, अपने अपने मुल्कों में खुशबाश में। और महेश, अच्छा महेश, ये बताएं, सर्दी शुरू हो गई आपके यहाँ? बिल्कुल सर्दी शुरू हो गई है। बल्कि मौसम ऐसा है कि हो सकता है आज रात को या कल यहाँ आसपास बर्फ गिर जाए। अच्छा। हाँ, इसीलिए आप आज लाइट कंपैरेटिवली कम पा रहे होंगे इंटीरियर में, क्योंकि सनलाइट है ही नहीं। मैंने ऊपर इसलिए लाइट वो अपनी इलेक्ट्रिकल लाइट जला रखी है, सो कि कम पड़े तो कमी नहीं हो। वेरी सनलाइट कम हो रही नाइस। है। हम्म, कराची में ये है। तो मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ तो अभी कोई आसार नहीं है सर्दी के। हाँ, लेकिन बाप रे। अपर एरिया जो पाकिस्तान के हैं, इंक्लूडिंग नॉर्दर्न सिंध, पंजाब एंड अपवर्ड्स, वहाँ सर्दी आ चुकी है फुल फ्लेज्ड। अभी यहाँ कोई आसार नहीं है। मेरे सर पे भी पंखा चल रहा है, एयर वो तो मुझे कंडीशनिंग भी देख के दिन डर में लग ऑन रहा है। होती है। पंखा देख कर ठंड लग रही है मुझे हे भगवान। और दूसरा, आजकल जो डिलेमा है, आई एम विदाउट एनी डोमेस्टिक हेल्प, तो ओ। ऑन माय ओन। लेकिन चलती है जिंदगी, चलती है, आपको पता है जिंदगी इसी का नाम है। बिल्कुल। मजे की बात यह है कि आप जब अकेले होते हैं ना, तो फिर यू स्टार्ट रीडिंग थिंग्स, आप जरा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। इसी एक्सप्लोरेशन में मैंने अभी कुछ चीजें निकाली हुई हैं, वो मैं हम्म। दोबारा रिवाइज भी कर रही हूँ। कोई एक दो नई किताबें भी पढ़ रही हूँ, बट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप पुराने ऑथर्स को पढ़ो ना, हम्म। दोज ऑथर्स हु आर नो मोर, एंड हम्म। उन्होंने सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूट किया थ्रू देयर राइटिंग्स, ऑफ कोर्स, इंक्लूडिंग प्रोज एंड पोएट्री। अच्छा, मैं ऐसे राइटर्स को फॉलो करती रही हूँ, दोज हु बिलीव्ड इन ब्रेकिंग द नॉर्म्स। अब ब्रेकिंग द नॉर्म्स के लिए या इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, तो आपको भी मुझसे बेहतर पता है कि इंडिया पाकिस्तान में वी इनहेरिटेड अ सेट ऑफ राइटर्स जो बहुत एक्टिवली इस काम को कर रहे थे। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, अगर मैं फैज की बात करूं, मैं साहिर की हम्म। बात करूं, मैं मुंशी प्रेमचंद की बात करूं, मैं मंटो की बात करूं, असमत चुगताई की बात करूं, सिप्ते हसन की बात करूं, आई मीन देयर इज अ लॉट लॉन्ग लॉट ऑफ लिस्ट। पीपल। अच्छा, या। उसमें ये देखा महेश के दोज पीपल वर इंक्लाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट। वो ऐसे बिल्कुल। लोग थे जो कि माशरे में, सोसाइटी में जो जुल्म था उसको बड़े हम्म। यूनिक स्टाइल में सामने लेकर आए। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, मंटो को देखें और असमत को देखें, तो ये हम्म। प्रोग्रेसिव तो अपनी जगह पर थे, लेकिन हम्म। इनका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल था। दे वर वेरी बोल्ड। और वो जब हम्म। हम 40s की बात करते हैं, 50s की बात करते हैं, और प्रायर टू 40s, हम देखते हैं कि वो अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग में दे वर वेरी बोल्ड एज कंपेयर टू अदर राइटर्स। इवन चले, इवन मैं टुडे आई अपनी मीन। अपनी बिल्कुल बातें बिल्कुल करती बिल्कुल। रहूंगी, आप बात करें। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खाली ये कह रहा था कि बोल्ड इन द सेंस कि अगर आप इवन कंटेम्प्रेरी राइटिंग को देखें, तो मैं वल्गैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वल्गैरिटी से अलग हटके अगर बोल्डनेस की आप बात करें, तो लुक एट द टाइम्स दे वर राइटिंग इन। और उसके यस। मुकाबले में आज आज जो लिखा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो मुझे तो कंपेयर करना भी बड़ा भौंडा सा लगता है कि कोई कंपैरिजन ये बनता ही नहीं है। द काइंड ऑफ moral courage that this showed, the kind of spirit to experiment that this showed। मैं आपको बताऊं, मैंने एक किताब को एडिट किया था। शबाना आपा की जो मदर हैं थी, बल्कि अब तो सैडली खुदा उनको जन्नत रहमत करे। तो वो शौकत अम्मा, हम तो उनको शौकत अम्मा कहते थे। तो शौकत काफी पॉपुलरली उनको यहाँ बोला जाता है। तो उनकी जी। ऑटोबायोग्राफी याद की रहगुजर, जिसको मैंने एडिट किया था। शबाना आपा उस टाइम फिल्म कर रही थी उमराव जान, जो ऐश्वर्या वाली जो थी। तो हम लोग अक्सर उन दोनों, व्हाट्सएप तो होता नहीं था, हम लोग एसएमएस पर जो है वो कमेंट्स जो है वो करते रहते थे। मैं उनसे पूछना होता था, पूछता रहता था कि पापा ये क्या है, वो क्या है। एंड इट्स यू नो इट वाज अमेजिंग कि उसमें, क्योंकि कैफी साहब का कैरेक्टर बड़ा उभर के आता है। और कैसे वो छोटी छोटी रिलेशंस की जो ईगोज होती हैं,
हम उसको ईगो में नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक प्राइड जो होता है, एक सेल्फ प्राइड जो होता है, वो कि कैफी साहब कहीं मुशायरे में जा रहे हैं, उनका जूता फटा हुआ है, लेकिन वो वाइफ को नहीं बताएंगे कि उनका जूता फटा हुआ है, तो वो फटे जूते में जा रहे हैं और अम्मा को मालूम है। तो वो आकर आखिरी मौके पे वो ट्रेन में चुपके से उनके पास रख जाएंगे। तो वो इट्स सच ब्यूटीफुल मोमेंट्स, और रिलेशनशिप्स की वो ऐसी परतें खोलती हैं, उस वक्त की यादें और उस वक्त का रखना और उस वक्त के जो इंटरपर्सनल जो रिलेशंस थे, इट्स ब्यूटीफुल, एक्चुअली इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने उनकी बात की तो मुझे, आपने क्योंकि फिल्म का रेफरेंस दिया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी याद आई कि नॉट ओनली पोएट्स एंड राइटर्स ऑफ प्रोज, बल्कि फिल्म मेकर्स, प्रेमनाथ जी, आपके यहाँ जो एक बहुत बड़ा नाम है प्रेमनाथ जी, वो खुद भी इसी प्रोग्रेसिव मूवमेंट का पता नहीं नोइंगली या अननोइंगली हिस्सा थे, और उन्होंने जो फिल्म्स डायरेक्ट की वो भी बहुत डिफरेंट स्टाइल की फिल्म्स थी। और उनके साथ साथ अगर आप गुरुदत्त जी को देखते हैं तो प्यासा, कागज के फूल, कैसी कैसी मूवीज उन्होंने बनाई है उस वक्त की, कि जिसमें साहिर के कलाम को इस्तेमाल किया, और साहिर भी उस जमाने के बहुत ही कहिए कि जो जुल्म के खिलाफ एक सॉलिड वॉइस बनकर आई थी। अच्छा, फिर अगर हम इधर की बात करें, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं, तो उस जमाने में यहाँ पर जोश मलियाबादी ने अपनी एक बायोग्राफी लिखी थी, यादों की बारात। उसको भी बहुत ही बुरा भला कहा गया, क्योंकि उसमें जोश साहब ने भी ना बड़ा जरा वही जैसे मंटो साहब का स्टाइल था, समझिए कि उस तरह के स्टाइल में उन्होंने अपनी वो पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी। फिर यहाँ पर मूवीज भी बनी है उस जमाने में जो कि इसी प्रोग्रेसिव मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए चल रही थी। अच्छा, हम अपने नाजरीन को, अपने जो व्यूअर्स हैं, उनको यहाँ पे ये भी बात बता देते हैं महेश, कि ये जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी ये एंटी इंपीरियलिज्म थी। ये जब इंडिया में शुरू हुई तो फिर वो इसलिए एक पूरी आवाज बन गई, जिसमें मुस्लिम राइटर्स भी थे और हिंदू राइटर्स भी थे, सिख राइटर्स भी थे, जिन्होंने एक समझिए कि खास सोच के तहत अपने इस एक्सप्रेशन को यूज किया। और ये भी कहा जाता है कि सर सैयद की मूवमेंट के बाद ये स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट थी जो उस वक्त के राइटर्स ने लेके वो आगे बढ़े हैं। और उसमें कृष्ण बेदी का नाम है, इसी तरह जैसे, और मैं दूसरे नाम ले रही थी, जानिसार अख्तर, जो जावेद अख्तर के वालिद हैं, उनका नाम है, आपने कैफी आजमी साहब का नाम लिया, एंड देयर वर सो मेनी। मेरा ख्याल है इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया महेश कि हम अपने कुछ और फ्रेंड्स को इनवाइट करें और हम इन राइटिंग्स के बारे में आगे चल के बात करें। हाउ डू यू फाइंड दिस आइडिया? और ये हम आइडिया, इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो हम मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, बहुत पुराने भाई हैं बल्कि, परवेज आलम बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं और लंदन में रहते हैं, फिलहाल यहाँ रेखा में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं, मैंने अभी उनसे बात की है, तो वी कैन इनवाइट हिम, हम लोग उनको पार्टिसिपेशन में ले सकते हैं इसमें, वो विलिंगली आ जाएंगे। और आपने जानिसार अख्तर का नाम लिया तो मैं एक आपको और किस्सा बताऊं। जानिसार अख्तर साहब को जवाहरलाल नेहरू ने, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो ये अर्ली 60s की बात है, लेट 50s की, जब उन्होंने उनको एक प्रोजेक्ट दिया और ये दिया कि पिछले 100 इयर्स में, यानी कि 50s से लेकर और बैकवर्ड्स 100 इयर्स में जितने लोगों ने मुल्क को लेकर या मुल्क के ऊपर हिंदुस्तान को लेकर, तब तो कंबाइंड हिंदुस्तान हुआ ना उससे पहले का, तो 50 से पहले का, तो उसमें जो इन लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर पोएट्री लिखी है, हिंदुस्तान की नदियों पर, हिंदुस्तान की किसी भी तरह से यहाँ की रस्मों पर या कैसे भी, उस पोएट्री को इकट्ठा किया जाए। तो जानिसार अख्तर साहब ने ये बहुत बड़ा काम किया और वो किताब 2 वॉल्यूम्स में निकली, उसका नाम था हिंदुस्तान हमारा। तो वो 60s में निकली और 60s में वो किताब निकलकर आउट ऑफ प्रिंट चली गई और दोबारा कभी नहीं छपी। तो एक जी, और फिर अर्ली 2000s में, आई एम टॉकिंग अबाउट
2004-5 की आसपास की ये बात है, जब इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया। मैं एक दिल्ली के एक पब्लिशिंग हाउस में काम करता था, राजकमल प्रकाशन उसका नाम है। तो वहाँ उनके साथ मैं काम करता था और मुझे याद है हमारे जो ऑनर थे, उन्होंने इसका प्रपोज़ल बनाया था और जावेद अख्तर साहब को उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी दी थी कि वो उसका फॉरवर्ड लिखें, क्योंकि वो जानिसार अख्तर का जो कनेक्शन था उसकी वजह से। तो जावेद अख्तर साहब मूडी आदमी और वो लटका रखा था उन्होंने, एक बहुत लंबा लटका रखा था। मैं कोई रियल टाइम इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जब याद की रहगुज़र यानी शौकत अम्मा की जब किताब निकली, तो जावेद साहब भी आए हुए थे वहाँ पे और शबाना आपा भी थी। तो हम सब वो क्रॉसरोड में थे जुहू में। तो हाँ। वहाँ से आपा ने मुझे कहा कि महेश तुम घर चलो और साथ ही हम लोग वहीं पे कुछ खाएँगे-पिएँगे। ठीक है। तो मैं उनके साथ चला गया। जब हम लोग उनकी बिल्डिंग है जुहू में, तो जैसे ही उनकी लिफ्ट में हम लोग साथ चढ़े, तो लिफ्ट में थोड़ा-सा वेट करना था, कुछ लोग ऊपर लिफ्ट आनी थी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपा ये जावेद साहब जो है ये वो जावेद अख्तर साहब की किताब अटकी हुई है और वो ये जो है अभी लिख नहीं रहे हैं इसके ऊपर अपना फॉरवर्ड। तो बोले अच्छा। तो जैसे ही हम लोग लिफ्ट में गए तो शबाना आपा ने जावेद साहब को कहा, जावेद ये महेश क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि वो आपके बाप की किताब है, उसको आप लिख नहीं रहे, उसके लिए फॉरवर्ड, लिटरली ऐसे। सही। जावेद साहब ने घूर कर देखा मेरे को, कहाँ से पोस्ट लगाई इसने। और वो फिर जावेद साहब ने मेरे ख्याल से अगले दिन या 2 दिन बाद ही लिख दिया था उसका फॉरवर्ड और फिर वो किताब छपी और मैंने वो किताब पहली बार पढ़ी क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट मुझसे पहले उनके पास मतलब सब तैयारी हो चुकी थी। तो इट्स अमेजिंग फिजा उस किताब में ऐसी-ऐसी चीजें कि मुस्लिम पोएट है जो कि मुसलमान है, उनका तखल्लुस हिंदू है एंड वाइस वर्सा कि हिंदू पोएट्स हैं, उनका तखल्लुस वो मुस्लिम है। इट्स इतना खूबसूरत लगता है वो सारा उस देखना कि मैं क्या कहूँ, मतलब इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी। तो दैट वाज अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। मैंने कहा कि देखिए वो ज़माना ऐसा था कि वहाँ पर हाँ। ये जो डिवाइडिंग लाइन थी, ये कहीं थी ही नहीं और इसको मैं क्या कहूँ, मतलब वी कैन ओनली ड्रीम अबाउट दोज़ थिंग्स नाउ। अच्छा, उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी है ना महेश, वो ये है कि ये देखिए कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके ऊपर किस तरह से असर अंदाज होती हैं, इन द सेंस जैसे मैंने अभी कहा कि ये सारे जो राइटर्स थे दे बिलोंग टू अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, राइट, एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द लेफ्ट। अच्छा, वो जमाने में लेफ्ट जो था वो सोवियत रशिया या जिसे सोवियत यूनियन आप कहते हैं, एक्स सोवियत रशिया, वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। लोग समझते थे क्योंकि उस जमाने में तो इट वाज ऑन द राइज। लोग समझते थे कि सोवियत रशिया में जो निजाम चल रहा है मार्क्सिज्म का या कम्युनिज्म का, क्योंकि कम्युनिज्म तो बेसिकली चाइना को आप कह सकते हो, बट मार्क्सिज्म वाज देयर, राइट। तो उनका ख्याल ये था कि जो मार्क्सिज्म है ये आइडियल है इंसान को बराबर लाने के लिए, इंसान के ऊपर होने वाले जुल्म को खत्म करने के लिए। जाहिर है उस जमाने में इंडिया में तो अनडिवाइडेड इंडिया में तो इंपीरियलिज्म था, ब्रिटिश राज था, और वहां पे जाहिर है जो गोरा हाकिम था आपका, वो भारतीयों को, इंडियंस को, इंक्लूडिंग एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, बी इट मुस्लिम और अदरवाइज, वो जाहिर है अपने उस कॉलोनियल माइंडसेट के साथ गवर्न कर रहा था ऑब्वियसली। तो वो देखिए कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि अपने काम से मायूस नहीं होते हुए उन्होंने उसको सेंस ऑफ इंस्पिरेशन को यूज करते हुए कितना आगे का वो दिया मैसेज। अच्छा, इसमें फिर आप उनको जो ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, वो उनका नाम मेरे जहन से मुहिउद्दीन करके था, जिनकी वो पोयम है ना, याद आती रही रात भर, फिर तेरी याद आती रही रात।
वो क्या बात है। फिल्म गुमन में गुमन गुमन नाम है आई थिंक फिल्म का, उसमें गमन। उसको गाया गया। हाँ, जी, गमन बिल्कुल, गमन गमन। या यू राइट, गमन में। और फिर उसके बाद उसी जमीन पे फैज साहब ने एक नज़म लिखी थी जबकि इनका इंतकाल हो गया था, तो ये भी हुआ कि अच्छा, मजे की बात ये कि इन्होंने अपना रोमांटिसिज्म और उसमें जो सटल सटल सेंसिटिविटी है, दे डिड नॉट लूज दैट। हालांकि दे वर राइटिंग ऑन अ वेरी सीरियस थीम, यानी दे वर टॉकिंग अबाउट द प्लाइट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट? या बट बट उसकी क्वालिटी जो है, आप अफसाने की क्वालिटी उठा के देख लीजिए, आप आप शायरी की गजल हो या नज़म हो, उसकी क्वालिटी उठा के देख लीजिए। इट वाज, आई मीन, इट इज ट्रिमेंडस। आज तक हम इन लोगों के उस जादू से, उस शहर से बाहर ही नहीं निकल सके। बिल्कुल ठीक बात है। और आप देखिए, मैं इतना कई बार मुझे यादें इतनी सताती हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों के साथ मैंने काम किया है कि ये जैसे इवन जो शौकत अम्मा थी, आपको याद है कि मतलब ये लिटरली छोटी-छोटी जगहों पे अपना घर नहीं, लिटरली गरीबों की वाली जो हालत है कि इवन जिस समय शबाना आपा ने पढ़ाई खत्म की थी वहां पे, तो वो बताते हैं कि वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दिया करते थे, वहां से पीछे से आते हैं। और वो एक जस्ट इन टाइम बात थी कि शौकत साहब, उन्होंने कैफी साहब ने जो है वो एक फ्लैट ले लिया था, वो जो पृथ्वी थिएटर के पास में, पृथ्वी थिएटर के सामने था जानकी कुटीर, वहां पर उन्होंने एक फ्लैट ले लिया था, जो आखिर तक आई एम श्योर जितना मैं शबाना आपा को जानता हूँ, वो बेचने वाली नहीं है उसको, तो वो मेरी श्योर उन्होंने मेमोरी की तरह से रखा हुआ होगा उसको, तो वो आखिर तक वहीं रही है। मतलब इतना सब कुछ शबाना आपा के पास है, लेकिन वो उसी फ्लैट में नहीं है जो कैफी साहब ने लिया था। तो ऐसे ऐसे वो एक स्टैंड लेकर और वो कुछ वैल्यूज के साथ में जीना, ये उस वक्त के लोगों को आता था, बल्कि उन्होंने ही शायद हम लोगों को भी आगे किसी हद तक देने की कोशिश की उन वैल्यूज को। आपकी बिल्कुल लाइट सही कम है। हो रही है। अच्छा महेश, मुझे 1 मिनट दीजिएगा इसकी। सॉरी व्यूअर्स, फिजा जी के साथ कुछ दिक्कत हुई है कनेक्शन में, सो विल हैव टू वेट अ लिटिल बिट, मे बी अ मिनट और टू, बट शी शुड बी बैक सून। तो मैं बेसिकली आइडिया ये था कि जब तक वो नहीं आती है, मैं आपको बता दूं कि बड़ी खूबसूरत यादें हैं वो उस वक्त की, जब मैं इन लोगों के साथ में काम कर रहा था और इन किताबों को निकाला जा रहा था। और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए और भी इंस्पायर किया था। जैसे जावेद साहब ने मुझे उस वक्त कहा था कि भाई, इससे पहले कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास से खत्म हो जाएं, उनको रिकॉर्ड पे ले लेना चाहिए, कि जैसे खयाम साहब हैं, या जो इन लोगों का जो काम है, उनके ऊपर अगर उनको बुक फॉर्म में ले आया जाए, तो कम से कम एक चीज जो है बन जाएगी, ताकि वो चीजें रिकॉर्ड पे आ जाएं और आने वाली जनरेशन को पता रहे कि दरअसल उनकी लाइफ, उनके टाइम्स क्या थे। तो दैट वाज अ वंडरफुल आइडिया। आई डोंट नो बाद में उसको कितना कैरी ऑन किया गया, नहीं किया गया, क्या हुआ बाद में, लेकिन हाँ, उस मोमेंट में बहुत सारा कमाल का काम हुआ है। और अगर आप में से किसी ने वो किताब ना पढ़ी हो, उर्दू और इंग्लिश नहीं, उर्दू और हिंदी में वो छपी थी, याद की रहगुजर, शौकत कैफी के नाम से। शौकत कैफी जो है वो बेहद बेहद प्रोमिनेंट फिल्म आर्टिस्ट रही हैं, एक्ट्रेस रही हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, वो जो उमराव जान सेकंड वाली आई थी, ऐश्वर्या राय वाली जो आई थी, नहीं, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, पहले वाली थी, आई थिंक जो पहले वाली थी, जो रेखा वाली थी, उसमें शौकत अम्मा का रोल था। तो वो आपको देखना चाहिए। और उस एज में भी वो क्या खूबसूरत एक्टिंग करती हैं, और क्या जानदार एक्टिंग थी उनकी। पृथ्वी थिएटर से वो जुड़ी रही थी। पृथ्वी थिएटर में वो, बल्कि उनकी करियर की शुरुआत वहां से हुई थी, पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ में। तो ये रहे वो मुद्दे। मुझे लगता है कि शायद फिजा को आने में लेट हो रहा है, तो व्हाट वी कैन डू इज, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग अगले हफ्ते से, यानी कि आने वाले सोमवार से एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं।
जिसमें हम इस प्रोग्रेसिव मूवमेंट के जो तमाम ऑथर्स थे, मंटो, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, इन सब की काम पर, उनकी किताबों पर, उनके लेखन पर बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे उस समय पर मशहूर डॉक्यूमेंट्री मेकर और मीडिया पर्सनैलिटी परवेज़ आलम, जो लगातार हमारे साथ इस पर प्रोग्रामिंग किया करेंगे। बॉलीवुड के बारे में उनका बहुत लंबा-चौड़ा काम है और उन्होंने बहुत सारा उसपे डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनाई हैं। लता मंगेशकर का बड़ा खूबसूरत-सा उन्होंने इंटरव्यू किया था। तो जब वो जुड़ेंगे सोमवार से हमारे साथ में, तो ज़ाहिर है आपको डायरेक्ट सीधे उनसे सुनने को मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग पहले दिनों में शायद लता मंगेशकर पर पहला प्रोग्राम करें और फिर मंटो साहब पर। तो अब के लिए, आज के लिए यहीं से अपन विदा लेते हैं आपसे। आज के लिए यहीं से बाय-बाय करेंगे और सोमवार को इसकी अगली कड़ी लेकर आएँगे, जिसमें हम आपके साथ बात करेंगे लता मंगेशकर पर और फिर मंटो साहब पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बने रहिएगा। थैंक यू।